क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फीचर ऑफ डीबीएमएस? कौन है जो डीबीएमएस का फीचर नहीं है? नॉट लिखा है। क्या सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी? क्या जो डीबीएमएस होता है वह एसिड प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है? एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी, बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है डीबीएमएस के अंदर, एक एक ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर वह एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह ट्रांजैक्शन वैलिड है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सही है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्या जो डीबीएमएस होता है वो काफी तगड़ा लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, क्या जो डीबीएमएस है उसको एक बार में एक यूजर ही एक्सेस कर सकता है? ये बात गलत है। ये मल्टी यूजर एक्सेस है, काफी सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग which of the following fixed role? जो यूजर आईडी है उसको हम किसके हेल्प से ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं? क्या डेटाबेस सिस एडमिन की हेल्प से, डेटाबेस एक्सेस एडमिन की हेल्प से, डेटाबेस सिक्योरिटी एडमिन के हेल्प से? तो देखो इसको हम करते हैं डेटाबेस एक्सेस एडमिन, क्योंकि हमें डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है उसके बारे में ऐड करना है, उसको रिमूव करना है, यूजर की आईडी को रिमूव करना है और ऐड करना है, मतलब एक्सेस देना है। तो डेटाबेस एक्सेस एडमिन हम करते हैं। जो डेटाबेस सिक्योरिटी एडमिन होता है वो क्या करता है? परमिशन को मैनेज करता है, रोल मेंबरशिप को और सिक्योरिटी सेटिंग को, और डेटाबेस सिस एडमिन जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कट? जो इंफॉर्मेशन होता है डेटा के बारे में उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक चीज हम काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो हमारे पास वेब टेक्नोलॉजी है उसमें भी पढ़ा है। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ये चीजें हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई मेरा पिक है, जैसे त्रिलोकी इमेज, कोई इमेज है, ये तो एक डेटा हो गया कि त्रिलोकी का इमेज है। लेकिन अब मेटा डेटा क्या हुआ? मेटा डेटा क्या हुआ सर? त्रिलोकी का इमेज है तो किस कैमरा से इसको लिया गया है, किस टाइम को लिया गया है, किस लोकेशन को लिया गया है, इसका फाइल साइज क्या है, फाइल टाइप क्या है। तो उस इमेज के बारे में और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसी भी डेटा के बारे में, किसी इमेज के बारे में या फिर किसी भी डेटा के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। टेरा डेटा क्या है सर? जो टेरा डेटा है एक खुद ब खुद एक डीबीएमएस है या एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आंसर क्या हो जाएगा? मेटा डेटा। रिलेशन मतलब क्या होता है सर? टेबल। डीबीएमएस में जो रिलेशन होता है उसी को हम टेबल बोलते हैं। द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास सिस्टम। जो डीबीएमएस होता है वह एज ए इंटरफेस काम करता है किसके किसके बीच? डेटा और डीबीएमएस के बीच, डेटा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच। क्या जो डीबीएमएस है वो यूजर और सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? क्या वो डेटा और डीबीएमएस? डेटा और डेटा डीबीएमएस नहीं, डेटाबेस का जो एप्लीकेशन है और जो डेटाबेस है उसके बीच में हमारा इंटरफेस का काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 प्लेसेस इन द डेटाबेस? मान लो कोई डेटा है, उसको हम 2 जगह, एक ही डेटा को 2 जगह किसी डेटाबेस में रख रहे हैं, तो उसे क्या हो? तो आपको पता होगा कि जो फाइल सिस्टम था उसमें यही दिक्कत था कि एक ही डेटा काफी सारे जगह पे होता था, राइट? और उसको एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, कुछ अपडेट करना किसी जंग से कम नहीं था। तो उसी के चलते हमने डीबीएमएस का इजाद किया। डीबीएमएस काफी हमारा जो इनकंसिस्टेंसी डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा है, जो डुप्लीकेट डेटा थे उनको रिमूव करता है, राइट? तो जो हमारे पास अगर 2 प्लेस पे डेटा है, एक ही डेटा, तो क्या होगा? स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड। स्टोरेज स्पेस तो वेस्ट होगा ही, साथ ही साथ एक जगह हम डेटा को चेंज कर रहे हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा। बिल्कुल सही बात है। चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉल डेटा इनकंसिस्टेंसी, सही बात है। स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, सही बात है। लेकिन इन दोनों को इसमें लिख दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मॉड्यूल ऑफ डीबीएमएस डज rearrangement and possible ordering of operations, eliminate redundancy in query
and use efficient algorithm and indexes during the execution of query. DBMS के कौन से वो कंपोनेंट के मॉड्यूल हैं जो रीअरेंजमेंट में काम करते हैं कि कैसे डेटा हमारा एग्जीक्यूट होगा? क्या क्वेरी कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, स्टोर्ड डेटा मैनेजर, डेटाबेस प्रोसेसर, जो रिडंडेंसी को भी क्या करता है, समाप्त करता है, मतलब चीजों को ऑप्टिमाइज करता है। क्या करता है? ऑप्टिमाइज। तो क्या हो जाएगा? क्वेरी ऑप्टिमाइजर। इन हायरार्किकल डेटाबेस द हैशिंग फंक्शन इज यूज्ड टू लोकेट। हायरार्किकल डेटाबेस में, हायरार्किकल मतलब जो पेरेंट चाइल्ड वाले जो डेटाबेस है, एक पेरेंट डेटा और फिर चाइल्ड डेटा, उस डेटा में जो हैशिंग फंक्शन होता है, हैशिंग फंक्शन वो क्या करता है, किस चीज को लोकेट करता है? हैशिंग फंक्शन। हैशिंग फंक्शन लोकेट करता है रूट को। हमारा रूट क्या हो, और क्यों करेगा? नहीं रिकॉर्ड करेगा नहीं, कोलिजन करेगा नहीं। कोलिजन को तो रिमूव करता है, जो हैश होता है वो कोलिजन को रिमूव करता है, ना कि उसको लोकेट करता है। लोकेट किसको करेगा? रूट को। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल टू स्टोर डेटा? ड्रॉबैक्स क्या है फाइल्स को स्टोर करने में? अगर मैं फाइल सिस्टम को यूज कर रहा हूं तो उसकी नुकसान क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंट रहेगा, डेटा को एक्सेस करने में मुश्किल होगा, ये बात सही है। डेटा आइसोलेशन, डेटा को हम अकेले नहीं रख सकते। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, डेटा हमारा एटॉमिक नहीं रहेगा, राइट? मतलब सारे के सारे इसके क्या है, दिक्कत ही है। डेटा आइसोलेशन मतलब जो हमारे पास डीबीएमएस है, इसमें आइसोलेशन का प्रॉपर्टी है कि एक बार में एक ही काम होगा, एक ही डेटा एक्सेस होगा, जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। एटॉमिसिटी मतलब एटॉमिक डेटा, सिंगल डेटा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल हैव अ पेरेंट चाइल्ड? मैंने आपको भी बताया था पेरेंट चाइल्ड एक तो होता है हायरार्किकल में, मैंने आपको भी बताया था, जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हायरार्किकल पे काम करता है, और एक होता है रिलेशनल। रिलेशनल बोल रहा हूँ, नेटवर्क। जो रिलेशनल होता है वो तो टेबल पे काम करता है, टेबल, रोज एंड कॉलम, टेबल पे काम करता है। मतलब ए भी काम कर रहा है और बी, ए भी इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट। और गाइज अगर आप पीटीएससी या फिर DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पीटीएससी का बैच आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप DSSB का कर रहे हैं तो आपके लिए यूनिवर्सल बैच है, जिसमें आपको जनरल पेपर यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब पढ़ाया जा रहा है। काफी सारा थ्योरी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यू, फिर मॉक टेस्ट, एक एक सेक्शन आपका कंप्लीट किया जा रहा है। या फिर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो आप नोट्स को भी ले सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप गेट 10 कूपन कोड यूज कर देंगे जो वेबसाइट पे आपको मिलेगा तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट। डैश रेफर्स लूजली टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एनालाइजिंग लार्ज डेटाबेस टू फाइंड यूजफुल पैटर्न। बहुत बड़े लार्ज डेटाबेस को हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एनालाइज करते हैं और यूजफुल जो चीजें होती हैं उनको निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं, क्या डीबीएमएस करते हैं, डेटा को मिरर करते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, डेटा को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। हम डेटा की माइनिंग करते हैं, माइनिंग। जैसे हम रिफाइनरी जो चीजें होती हैं, जैसे मान लो ऑयल को रिफाइन करना है तो पहले ऑयल को माइन करते हैं नीचे से, पेट्रोल को माइनिंग करते हैं। Which of the following statement regarding the feature of object-oriented approach of database are true? Oops concept, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो डेटाबेस है उसके बारे में सही कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? The ability to develop more realistic models of the real world, क्या ये बात सही है? The ability to represent the world in non-geometric way, non-geometric, ठीक है। The ability to develop database using natural language processing, the need to split object into their component parts, the need to split object into their component part, component part को तो हम ऑब्जेक्ट में बनाते हैं ना कि ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट पार्ट में, ये बात गलत दिख रहा है। The ability to develop database models based on location rather on the state and behavior, जो डेटाबेस है उसको हम स्टेट और बिहेवियर के हेल्प से बनाते हैं ना कि लोकेशन से, ये बात भी गलत है। मतलब 4 और 5 तो नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा, तो 4 5 नहीं होगा, यहाँ 4 5 है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये सारे हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट। डैश अलाउड सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डेटा वेयर हाउस। जो डेटा वेयर हाउस है मतलब जहां डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन,
गो डाउन, ऐसा समझे। जो अलाउ करता है डेटा को सेलेक्ट करने का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, क्या होता है, टॉप डाउन व्यू होता है, डेटा वेयर हाउस का भी होता है, डेटा सोर्स, सोर्स मतलब जहां से एक्चुअल डेटा आ रहा है, बिजनेस क्वेरी ऐसा कुछ नहीं होता। तो टॉप डाउन व्यू, फिर डेटा वेयर हाउस व्यू, अलाउ सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट कर रहे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच की हेल्प से हम करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो जो डेटा वेयर हाउस के व्यूज हैं, टॉप डाउन व्यू मतलब होता है व्हाट डेटा इज नीडेड, डेटा सोर्स, डेटा कहां से आ रहा है, डेटा वेयर हाउस व्यू मतलब डेटा कहां स्टोर हो रहा है, क्या डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा बिजनेस, बिजनेस क्वेरी व्यू, हाउ डू यूजर एक्सेस द डेटा, कैसे डेटा एक्सेस करेगा, बिजनेस लॉजिक लगा के। डेटा विच इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटाबेस आर, ऐसा डेटा जो डेटाबेस के परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा दे। क्या वो यूजर डेटा होता है, क्या एप्लीकेशन का मेटा डेटा होता है, डेटा डिक्शनरी होता है, वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स के हेल्प से आप चीजों को जल्दी और जिसको चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो एरे है, एरे, इसको हम कैसे जल्दी एक्सेस करते हैं, रैंडम एक्सेस क्यों करते हैं, रैंडम, क्योंकि इसमें इंडेक्स होता है, इंडेक्स के हेल्प से। A dash index is an ordered file whose records are of fixed length with two fields, primary key and a pointer to a disk block। देखो अब जो प्राइमरी की होता है और जो पॉइंटर होता है डिस्क ब्लॉक में, एक डायरेक्ट एक कंसेप्ट है प्राइमरी, प्राइमरी इंडेक्स उसका होता है। प्राइमरी इंडेक्स में दो ब्लॉक होता है, एक होता है प्राइमरी की का ब्लॉक और एक होता है पॉइंटर का ब्लॉक। आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी ब्लॉक। Which of the following data mining algorithm is used for association rule mining? Association rule mining कौन होता है, अब इसको समझते हैं। देखो जो डिसीजन ट्री होता है एक क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन के लिए काम होता है, क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, ध्यान रखना है। जो नाइव बेज होता है वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में, ये भी क्लासिफिकेशन ही है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। जो के मीन्स है वो है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। तो जो एप्रियोरी एल्गोरिथम है, एप्रियोरी वो क्या करता है, डेटा माइनिंग करता है एसोसिएशन रूल के हेल्प से। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन है, नाइव बेज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, लेकिन जो एप्रियोरी है वो क्या है, एसोसिएशन रूल माइनिंग करता है। ये चीजें याद करना पड़ेगा। अब देखो एक बात आप समझो, आप डीबीएमएस कहीं से भी पढ़े हो या फिर आपने मेरे कोर्स से पढ़ा है या फिर कोई और प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ाता है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया है। जब आप एक्चुअल 8 पेपर देखते हो अलग अलग एग्जाम का, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो डायरेक्ट वहीं से समझ में आता है। जैसे जितने चीजें हैं कहीं भी आपको कोर्स में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एग्जामिनेशन में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है डिसीजन ट्री क्या है, एक ही चीज के बारे में जानना है। विथ रिस्पेक्ट टू डेटा वेयर हाउस, OLAP, ओलैप मीन्स, इसका मतलब मैंने बताया था आपको, ऑनलाइन, OL मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओवरलैपिंग होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बिल्कुल, ऑनलाइन ऑगमेंटेड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होता है नहीं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जो क्या करता है, जो डेटा है उनको, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लेता है, उनको एनालाइज करता है, उन पे रिसर्च करता है और एक डिसीजन बनाता है। आपको फिर से रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आपने बैच को लेकर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आप बैच को लेकर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप हमेशा के लिए पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप गेट 10 कूपन कोड यूज करना ना भूलें।